हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों बात करते हैं बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग के पेपर के बारे में। साथ में दोस्तों कंप्लीट आंसर की बताने वाले हैं और दोस्तों ऑफिशियल आंसर की है। अपने अपने आंसर चेक करके कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और 2022 की मुख्य परीक्षा का पेपर है जो सभी यूनिवर्सिटियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोबल भाषा कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो दोस्तों कोबल भाषा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर सी। मॉड्यूलाइजेशन की क्या उपयोगिताएं हैं? तो मॉड्यूलाइजेशन की यानी कि सभी उपयोग सभी यानी तीनों ही उपयोगिताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उच्च स्तरीय भाषा जिसका अंकगणित वैज्ञानिक सांख्यिकी एवं इंजीनियरिंग गणनाओं में उपयोग किया जाता है कौन सी है? तो वह दोस्तों जावा है, यानी कि सी इज राइट। सबसे अधिक पोर्टेबल भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक पोर्टेबल भाषा दोस्तों सी, यानी कि राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वह क्षेत्र जहाँ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रखा जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो वह क्षेत्र दोस्तों यानी कि इसका राइट आंसर है ए, यानी कि प्राइमर मेमोरी। नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए हैं? तो यह दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए हैं, यानी कि राइट आंसर बी। वेब टीवी निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वेब टीवी दोस्तों किसका उदाहरण है? यह दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है, ठीक है। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन चेक करके देख लेना। नेक्स्ट, गेमिंग डिवाइस घड़ियाँ, कैलकुलेटर, टेलीफोन आदि में कौन सी टाइप की स्क्रीन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसमें दोस्तों एलसीडी टाइप की स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, इनकी राइट आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, प्रोसेसर का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा के प्रसार को नियंत्रित करता है? इसमें दोस्तों कंट्रोल यूनिट, यानी कि सी इज राइट। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटरों की स्पीड को निम्न से प्रदर्शित किया जाता है, तो यह दोस्तों गीगाहर्ट्ज से यानी कि प्रदर्शित किया जाता है, राइट आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन एवं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जिन कुंजियों का विशेष कमांडों को संचालित करने के लिए लाया जाता है वे हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फंक्शन कीज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक ट्रांसफर को शुरू करने के लिए जो समय किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों डिस्क लेटेंसी कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोड पंच कार्ड में आसानी से उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो पंच कार्ड में दोस्तों BCD का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर यानी कि बी डी रहने वाला है। नेक्स्ट, दोनों इनपुटों मानों कोई गलत होने पे कौन सा ऑपरेटिंग सही मान देता है? ठीक है, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सही मान देता है? तो और यानी कि बीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जिसमें किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती है? यानी कि जिसमें किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती वह भाषा क्या कहलाती है? तो वह भाषा दोस्तों मशीनी भाषा होती है, यानी कि मशीन लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पोस्ट निम्न के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यानी पोस्ट किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? यह BIOS, यानी कि राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है, कौन सा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड किया जा सकता है? तो यह दोस्तों शेयरवेयर है, यानी कि राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो यानी कि आपका सॉफ्टवेयर होता है फ्रीवेयर, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यानी शेयरवेयर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो अनेक ऑपरेटिंग सिस्टम वातावरण को एक ही कंप्यूटर में एक साथ रखता है, ठीक है, यानी कि मल्टी सॉफ्टवेयरिंग मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका डी होगा। नेक्स्ट, वह ऑपरेशन जिसमें CPU किसी डिवाइस के IO ऑपरेशन के लिए तैयार होने का इंतजार करता है क्या कहलाता है? वह दोस्तों स्पूलिंग कहलाता है, यानी कि बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वह कौन सी शेड्यूलिंग पॉलिसी है जिसमें अधिक समय लेने वाले जॉब को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है? ठीक है, कौन सी पॉलिसी है? वह दोस्तों राउंड रेबिन, यानी कि बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, फ्लो चार्ट में आयत का सिंबल निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्लो चार्ट में दोस्तों यानी कि डिसीजन के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि बी इज राइट। वह तकनीकी जो संचरण से पहले डेटा को जोड़ती है, वह तकनीकी क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीप्लेक्सिंग है दोस्तों, प्रोसेसिंग नहीं है, मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है स्विचिंग का वह प्रकार जिसमें डेटा के आकार की कोई सीमा नहीं है, यानी स्विचिंग का कौन सा प्रकार है, यह दोस्तों पैकेट है, यानी कि बीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टोपोलॉजी में सभी नोड के लिए डेटा संचरण की बराबर संभावना है, ठीक है, कौन सी टोपोलॉजी में यानी कि डेटा संचरण की बराबर संभावना है, तो इसमें रिंग वाली में है, यानी कि इज राइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तकनीकी जिसमें हैकर अवैध रूप से दूर से किसी उपयोगिता के फ़ोन को एक्सेस कर लेता है, क्या कहलाती है, ठीक है, यानी क्या कहलाती है वह तकनीकी ब्लू जैकिंग कहलाती है, यानी कि राइट आंसर ए। वह ब्लूटूथ डिवाइस लगभग खालिस्तान के कमज़ोर सिग्नल को संचित करता है, ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट, MPEG किससे संबंधित है, यह दोस्तों ऑडियो वीडियो कंप्रेशन से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, ठीक है, यानी कंप्यूटर क्या है हाइब्रिड, जिसमें डिजिटल एवं एनालॉग दोनों कंप्यूटरों से मिलता जुलता हाइब्रिड कहलाता है, ठीक है, यानी कि राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, सत्य कथन कौन सा ये बताना है, तो ऑडिट एवं गणना कार्य एनालॉग कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, यानी कि बीज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है, यानी दिमाग को क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि राइट आंसर ए। वैसे कंप्यूटर CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी दूरी के संचरण के लिए उस उपकरण का क्या नाम है जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है, तो इसमें दोस्तों इसका नाम है मोडेम, यानी कि बीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फ्लोपी क्या है, ठीक है, फ्लोपी क्या है, तो फ्लोपी दोस्तों एक द्वितीय मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सीज राइट। पहला माइक्रो प्रोसेसर जिसे 1970 में तैयार किया गया था उसका नाम क्या है, तो दोस्तों उसका नाम है इंटेल 404, यानी कि बी इज राइट, ठीक है, यानी कि बी इज राइट है। नेक्स्ट, जीबी क्या है, तो जीबी आपको बतानी है कि जीबी क्या है, तो दोस्तों जीबी बता दें मेमोरी की, यानी कि स्टोरेज क्षमता, प्रोसेसिंग क्षमता है, यानी कि डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर क्या हैं, ठीक है, यानी कि रजिस्टर क्या है बता रहे, कंट्रोल यूनिट इन CPU में रजिस्टर होते हैं, यानी कि सीज राइट। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग के लिए जो चिप काम में आती है वह है, कि वह चिप क्या है, तो वह दोस्तों एक माइक्रो प्रोसेसर है, इज राइट। प्रोसेसिंग स्पीड की गणना की जाती है, प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसकी गणना सिस्टम क्लॉक द्वारा की जाती है, यानी कि इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCSI का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, यानी कि बीज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नेटवर्क कार्ड काम में आता है, तो नेटवर्क कार्ड काम या नेटवर्क में मौजूद सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए और नेटवर्क में डाटा के संचरण के लिए काम में आता है, यानी कि सीज राइट। नेक्स्ट है का मुख्य उपयोग क्या है, जो यानी कि आपका PLOTIRS प्लॉटर्स है का मुख्य उपयोग क्या है, तो इसका मुख्य उपयोग है दोस्तों यानी कि पिक्चर्स एंड ग्राफ तैयार करने में, ठीक है, यानी कि इसका पी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल एक क्या है, तो यह एक विशेष कुंजी है, यानी कि सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड दोस्तों इनपुट डिवाइस है, यानी कि एज राइट। नेक्स्ट, चुंबकीय स्याही का प्रयोग निम्न में से किया जाता है, यानी चुंबकीय स्याही होती है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो उसका प्रयोग दोस्तों यानी कि MICR में किया जाता है, यानी कि आपका बी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, रंगीन मॉनिटर में 3 रंग होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है, रंगीन मॉनिटर में 3 रंग कौन से होते हैं, तो इसमें दोस्तों लाल नीला हरा, यानी कि डी इज राइट है। CRT मॉनिटर स्क्रीन की परत निम्न से तैयार की जाती है, यानी किससे तैयार की जाती है CRT की, तो ये दोस्तों आपको बता दें यानी कि फास्फोरस से तैयार की जाती है, यानी कि सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर में काम आने वाली स्याही को कहते हैं, जो लेजर प्रिंटर में स्याही काम आती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको टोनर कहा जाता है, यानी कि बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका उपयोग होता था, यानी जो प्रथम पीढ़ी का था उसमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का होता था, यानी कि एज राइट। नेक्स्ट, साइरिक्स द्वारा बनाए जाते हैं, यानी साइरिक्स द्वारा क्या बनाए जाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि एज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूपीएस से, आज से, यानी कि यूपीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका है यूनिटरप्यूटेड पावर सप्लाई, यानी कि डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 MB में बाइट्स होते हैं, तो 1024 इंटू 1024, यानी कि बी इज राइट रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस की क्रिया है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग, तो यानी कि राइट आंसर डी रहने वाला है, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा यानी कि ईडीपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, आपको ईडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर F1 से F12 तक की कुंजियां कहलाती हैं, ये फंक्शन कीज होती हैं, यानी कि सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक संगणन युक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्राथमिक संगणन युक्ति के रूप में दोस्तों PROM को प्रयोग किया जाता है, यानी कि ए इज राइट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप में ट्रैक्स की संख्या होती है, जो मैग्नेटिक टेप होती है उसमें ट्रैक्स की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो इसमें दोस्तों यानी कि 9 संख्या होती है, यानी कि सी इज राइट। नेक्स्ट, द्वितीय संगणन की तुलना में प्राथमिक संगणन क्या है? ठीक है, द्वितीय संगणन है, उसकी तुलना में प्राथमिक संगणन क्या है? तो यह दोस्तों यानी कि एक फास्ट एंड कॉस्टली है, यानी कि सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? इसमें दोस्तों नॉन डेजीविल एक नॉन इम्पैक्ट यानी कि प्रिंटर है, एज राइट। ठीक है, यानी कि इसका ए हो चुका है। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर में यानी क्या प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर में दोस्तों इनकी रास्टर स्कैन प्रयोग किया जाता है, यानी कि एज राइट। ठीक है, इसमें दोस्तों हीट सेंसिटिव पेपर होता है इसमें। ठीक है, सॉरी दोस्तों, लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है हीट सेंसिटिव पेपर, यानी कि सी इज राइट। नेक्स्ट, कंप्यूटर ऑपरेशन की गति मापी जाती है मेगाहर्ट्ज में, यानी कि इज राइट। नेक्स्ट, सर्वर को कहा जाता है, ठीक है, जो सर्वर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो सर्वर को कनेक्टिव ऐड कहा जाता है, यानी कि सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा सही उत्तर की जांच अपने आप कर लेता है? कौन कर लेता है अपने सही उत्तर की जांच? तो इसमें दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी कि बी इज राइट है। प्रोसेसर और रैम किस पर लगे होते हैं? प्रोसेसर और रैम यानी डिस्प्ले यूनिट, मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क तीनों पे लगे होते हैं, तो इनकी डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति सेकंड मिलियन साइकिल कहलाती है। प्रति सेकंड मिलियन साइकिलिंग क्या कहलाती है? यह दोस्तों क्लोड, यानी कि ये कहलाती है क्लोड पीरियड है, यानी कि बी इज राइट। कौन सी बाइनरी कोड सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध बाइनरी कोड ASCII, यानी कि बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी DPI निम्न में से किसका मापक है? DPI किसका मापक है? तो दोस्तों DPI रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर का मापक है, यानी कि बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे कम एक्सेस टाइम लेता है? ठीक है, कौन सा सबसे कम एक्सेस टाइम लेता है? तो ये दोस्तों हार्ड डिस्क सबसे कम एक्सेस टाइम लेता है, यानी कि बी इज राइट। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को क्या कहा जाता है? इसमें बग कहा जाता है, यानी कि इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? कौन सा डाटाबेस नहीं है? तो इसमें दोस्तों यानी कि नेटस्केप नेविगेटर नहीं है, यानी कि सी इज राइट। क्रमानुसार निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने के योग्य बनाता है, क्या कहलाता है? यह सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी कि इज राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंतरिक निर्देश है? तो आंतरिक निर्देश दोस्तों DIR है, यानी कि राइट आंसर सी है। और वैसे देखा जाए आंतरिक निर्देश तो ये दोस्तों एडिट होता है, ADIT। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से डी इज राइट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा इसमें जावा है, यानी कि बी इज राइट। उस सारणी का नाम जिसके द्वारा एक बूलियन व्यंजक की तार्किक संक्रियाएं दर्शाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आता है तो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है? ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो इसमें दोस्तों बेसिक एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी कि इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली भाषा है। असेंबली भाषा क्या है? तो दोस्तों असेंबली भाषा एक यानी कि मशीन अनाश्रित भाषा है, यानी कि बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें दोस्तों एक असेंबली भाषा एक मशीनी भाषा है, यानी मशीन लैंग्वेज है, ए इज राइट है, इसमें ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेस्कटॉप की निचली बार को कहते हैं, जो डेस्कटॉप की निचली बार होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको यानी टास्क बार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हो गया आपका यानी कि MS DOS मल्टीटास्किंग नहीं है, यानी कि सीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट XP है, माइक्रोसॉफ्ट XP क्या है, तो यह दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि बीज राइट। MS DOS में फाइल का विस्तार होता है, तो यानी कि .exe यानी कि इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन सेवर है यानी कि स्क्रीन सेवर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी कि बीज राइट। एक CPU द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामिंग का क्रियान्वयन कहलाता है। ठीक है, दो या का अधिक क्रियान्वयन क्या कहलाता है, CPU द्वारा, तो यह दोस्तों आपको मल्टी प्रोसेसिंग यानी मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है, यानी सीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, यानी सर्च इंजन है सॉरी याहू, रेडिफ और MS यानी तीनों ही हैं, यानी कि राइट आंसर आपका डी रहने वाला है, डीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजा जाता है तो MS वर्ड की निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग होता है, यानी कि सभी को भेजा जाता है तो उसमें किसका उपयोग होता है, मेल वर्ज यानी कि एज राइट। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है वो दोस्तों कंपाइलर कहलाता है, यानी कि आपका बी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट, MS वर्ड की कमांड जो एक फाइल को दूसरी जगह पर कॉपी करता है क्या कहलाता है। ठीक है, जो एक फाइल को दूसरी जगह कॉपी करता है, Ctrl+C यानी कि इससे कर सकते हैं, एज राइट। नेक्स्ट, स्क्रोल लॉग कुंजी है, स्क्रोल लॉग कुंजी कौन सी है, ठीक है, स्क्रोल लॉग कुंजी है, तो इसमें दोस्तों टोंगल है, यानी कि सीज राइट। कौन से नेटवर्क में एक नोड के टूटने पर दूसरी सिरे पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, यानी कि स्टार पे प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा पब्लिक नेटवर्क है, नहीं पब्लिक नेटवर्क कौन सा है, ठीक है, तो पब्लिक नेटवर्क ISDN, सिक्ट, निकटेन सभी पब्लिक नेटवर्क हैं, यानी कि डीज राइट। टेक्स्ट को इंटरनेट से निम्न के द्वारा भेजा जाता है, यानी कि टेक्स्ट को इंटरनेट के द्वारा HTTP के द्वारा भेजा जाता है, यानी कि बीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, PCI निम्न में से किसका प्रकार है, ठीक है, PCI किसका प्रकार है 89 में, तो PCI एक प्रकार दोस्तों प्लग एंड प्ले का प्रकार है, यानी कि एज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा उपकरण मॉनिटर पर दिखने वाले पॉइंटर को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो मॉनिटर पर जो पॉइंट दिखता है उसको कंट्रोल यानी कि माउस करता है, डी इज राइट। नेक्स्ट, एक वेब का निम्न के द्वारा एक्सेस यानी कि एक्सेस किया जाता है, किसके द्वारा, तो यहाँ दोस्तों ब्राउजर के द्वारा एक्सेस किया जाता है, यानी सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या प्राप्त किया जाता है, इससे यूजर इंटरफेस प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि राइट आंसर ए रहने वाला है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप है, यानी कि मैग्नेटिक टेप क्या है, इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें। MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी Shift+F7 निम्न के प्रयोग की जाती है, यानी कि Shift+F7 होती है, किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो यह है दोस्तों यानी इसका राइट आंसर है थेसोरस, यानी कि डीज राइट। MS Excel में डेटाबेस विंडो को दिखाने के लिए निम्न शॉर्टकट कुंजी काम में ली जाती है, यानी कि दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है आपका यानी कि Ctrl+F4 यानी कि सीज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, एक नेटवर्क की डिवाइसेस दूसरे नेटवर्क की डिवाइसेस के साथ निम्न के माध्यम से संपर्क कर सकती है, किसके माध्यम से संपर्क कर सकती है, ठीक है, इसका आप यानी कि राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। कंप्यूटर ग्राफिक्स में निम्न में से कौन सा उपयोग में लिया जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट, डेटाबेस को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसके लिए दोस्तों Alt+F4 है, यानी कि एज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन से टूल बार में शॉर्ट कमांड मिलती है, यानी शॉर्ट कमांड कहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट, वर्कशीट का संग्रह क्या कहलाता है, वर्कशीट का संग्रह यानी कि वर्क बुक कहलाता है, डीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101,
सीडी रोम पर एक बार स्टोर किए हुए डेटा को कर सकते हैं, यानी सीडी रोम पर जो एक बार स्टोर कर लेते हैं डेटा को, उसको क्या कर सकते हैं, तो उसको शिफ्ट यानी कि मॉडिफाई और दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि सीज राइट। एक नया पैराग्राफ शुद्ध करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी दबाई जाती है, ठीक है, यानी कि पैराग्राफ शुद्ध करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो इसमें दोस्तों कंट्रोल प्लस एंटर को दबाया जाता है। नेक्स्ट, अंकों की कौन सी प्रणाली को मशीनी भाषा में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कौन सी प्रणाली मशीनी भाषा में प्रदर्शित करते हैं, तो इसको दोस्तों यानी कि हेक्साडेसिमल में, यानी कि सॉरी इसका राइट आंसर है सी, यानी कि बाइनरी में प्रदर्शित करते हैं, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR में है, ठीक है, OCR में क्या है, तो OCR में दोस्तों एक प्रकार का यानी कि एक विशेष प्रकार की स्याही से लिखी डेटा को ही पढ़ सकते हैं, यानी कि डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच जो सुरक्षा गार्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों यानी कि प्राइवेट नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच जो सुरक्षा गार्ड रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, फायरवॉल, प्रोटोकॉल और प्रोड्यूस, इसमें राइट आंसर है प्रोटोकॉल, यानी कि एज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन में कौन से हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है, जो वैन होता है, ठीक है, उसमें कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है, उसमें राउटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सी इज राइट। ISP निम्न का संक्षिप्त नाम है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, यानी कि एज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिस्टम जो एक डायरेक्टरी सर्वर की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है, यानी कि जो डायरेक्टरी सर्वर की तरह कार्य करता है वह कंट्रोल P2P कहलाता है, ठीक है, केंद्रीय P2P। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत क्लाउड में सम्मिलित है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटर के अंतर्गत क्लाउड में क्या सम्मिलित है, स्टोरेज डिवाइसेज, यानी कि नेटवर्क सर्विसेज, ये सभी सम्मिलित हैं, यानी कि राइट आंसर आपका डी रहने वाला है। ईमेल, ऑनलाइन गेम, वर्चुअल डेस्कटॉप, डेटाबेस प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल तथा CRM निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यह दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है यानी पास, सास, लास, यानी कि तीनों ही सही है, डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल की वह लेयर वायरलेस नेटवर्क क्रियान्वित होते हैं, इसका राइट आंसर डेटा लिंक, यानी कि आपका बी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस, वर्म्स एवं हॉर्स निम्न के उदाहरण है, यानी कि ये किसके उदाहरण है सभी, तो दोस्तों ये सभी यानी कि एंडवेयर, हेडवेयर, स्पाईवेयर, मालवेयर किसके उदाहरण है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे देखा जाए तो दोस्तों मालवेयर की एग्जाम्पल है, ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें। निम्न में से वह कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसमें स्वयं की पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है, कौन सा है, तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह तकनीकी जिसमें आक्रमणकर्ता कन्फ्यूजिंग सीक्वेंस संख्याओं के पैकेट डाल देता है क्या कहलाता है, यह दोस्तों टीयर ड्रॉप आक्रमण कहलाता है, यानी कि सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन भुगतान लेने के बाद यदि उत्पाद का वितरण नहीं किया जाता तो यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये, ठीक है, यह दोस्तों एक फिशिंग का उदाहरण है, यानी कि सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रोग्राम जिससे यूजर दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए मैसेज या आर्टिकल पोस्ट कर सकता है, क्या कहलाता है, मैसेज या आर्टिकल पोस्ट कर सकता है, यानी कि गोफर कहलाता है, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कनेक्शन है जिसे 2 लेन ब्रिज की तरह समझा जा सकता है, ठीक है, यानी कि वो हाफ डुप्लेक्स है, यानी कि बी इज राइट। नेक्स्ट, वह नेटवर्क जिसमें कोई हब नहीं है के लिए कौन सी टोपोलॉजी श्रेष्ठ है, ठीक है, इसमें कौन सी टोपोलॉजी श्रेष्ठ है, तो इसमें दोस्तों रिंग टोपोलॉजी श्रेष्ठ है, यानी कि ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को 3 से अधिक पुस्तकें नहीं दे सकते तो इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लास्ट क्वेश्चन, वह प्रोसेस को ग्राफ या संकेतों में प्रदर्शित करना कहलाता है, क्या कहलाता है, यह दोस्तों फ्लो चार्ट कहलाता है, यानी कि बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है और हमने जहाँ तक हो सका कंप्लीट आंसर दिए हैं, बाकी 1-2 आंसर हैं जो आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।